टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया एंटी एलर्जिक ड्रग्स के नाम से। तो जैसे कि कल हमने सिर्फ और सिर्फ उन एंटी एलर्जिक जो ड्रग्स थे हमने उन्हें लिखा था। तो एंटी एलर्जिक ड्रग्स जो हमारे पास थे जैसे कि सेट्रिजिन था, एंटी एलर्जिक ड्रग्स जो कि हमने कहा कि सेट्रिजिन आपको ज़ायरेटेक के नाम से, रिजेक्स के नाम से आपको मिलते हैं, ठीक। इसी तरीके से हमने फिर लिवोसिट्रिजिन की बात की। हमने कहा कि लिवोसिट्रिजिन भी एक एंटी एलर्जिक ड्रग है, लिवोसिट्रिजिन, जो कि बेसिकली आपको लैट्रिक्स के नाम से या फिर टीडे के नाम से मिलते हैं, जिसके टैबलेट या फिर यानी कि आपको शरबत सिरप फॉर्म में भी मिल सकता है। इसी के साथ साथ फिर हमने लोराटाइडिन की बात की जो कि एक एंटी एलर्जिक ड्रग है। तो ये बेसिकली आपको लोटेक के नाम से या फिर लोरिन एनएसए के नाम से आपको मिल सकता है। इसी तरह हमने फेक्सोफेनाडाइन की बात की जो कि फैक्सिट नाम से आपको मार्केट में ब्रांड नेम में मिल सकते हैं। इसी तरह हमने फिनरमाइन की बात की, जैसे कि कल हमारा टॉपिक था कि बहुत सारे ऐसे कफ सिरप है जिसमें क्लोरफिनरमाइन या फिनरमाइन मौजूद होता है। यही क्लोरफिनरमाइन या फिनरमाइन भी बेसिकली एंटी एलर्जिक ड्रग है। अगर सेपरेशन में हमें चाहिए तो हम इनको टैबलेट फॉर्म और सिरप फॉर्म दोनों में हासिल कर सकते हैं, जैसे कि एविल के नाम से। फिनरमाइन जो है वो हमें फिनरमाइन जो है वो हमें एविल के नाम से या पेरिटोन के नाम से मिल सकते हैं। और हमने कल एक और बात भी डिस्कस कर दी कि ये वो वाहिद एंटी एलर्जिक ड्रग है जो बेसिकली प्रेगनेंसी में सेफ समझा जाता है। तो हम प्रेगनेंसी के दौरान भी इन्हीं एंटी एलर्जिक ड्रग को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमने एबेस्टिन की बात की, कैस्टिन की बात की। तो आज हमने जो डिस्कस क्लास के अंदर किया वो बेसिकली आपके पास क्या है, एंटी एलर्जिक ड्रग्स के इंडिकेशंस, कि इन ड्रग्स को अगर वो सेट्रिजिन है, ज़ायरेटेक है या फिर हमारे पास जो कि रिजेक्स नाम से आता है, अगर या फिर लिवोसेट्रिजिन है, तो बेसिकली इनका यानी कि जो इंडिकेशंस है, यूजेस है, वो कहां और कब है। इंडिकेशंस, अगर किसी शख्स को एलर्जिक कंडीशन हो, एलर्जी हो, ठीक है, तो एलर्जी हमारे बॉडी का ओवर रिएक्टिव रिस्पांस है, ठीक है। जैसे कि हमारे इम्यून सिस्टम किसी भी फॉरेन ऑब्जेक्ट या फॉरेन पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल के अगेंस्ट यानी एक एक्स्ट्रा एक ओवर रिएक्शन शो करता है। तो बेसिकली जैसे कि रनी नोज हो, ठीक है, अभी सीजनल है, सीजन चेंज होता जा रहा है, किसी बच्चे को या किसी पेशेंट का नोज बह रहा है और आइस रेड रेड है, रेड आइस और इची आइस अगर हो, इसी के साथ साथ एलर्जी हो या फिर इचिंग हो, स्किन रैशेस हो या फिर साइनोसाइटिस हो, क्लियर, पेशेंट को यहाँ पेन होना और साइनस में इन्फ्लेमेशन, तो इस कंडीशन को साइनोसाइटिस या फिर टॉन्सिलाइटिस है। या फिर लंग्स इन्फेक्शन, और लंग्स इन्फेक्शन के दौरान उनको यही तकलीफ है, कफ है, रनी नोज है, कफिंग जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो वही है, रनी नोज है, इची आइस है। तो इस कंडीशन में हम यही एंटी एलर्जिक ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। इसी के साथ साथ यानी कि जैसे लंग्स इन्फेक्शन या फिर स्कैबीज, स्कैबीज बेसिकली वो स्किन रैशेस जो कि हम मेडिकेशंस अगर पेशेंट को देते हैं तो उसके एलर्जिक जो रिएक्शंस होंगे वो यानी कि इसी स्किन का रेड रेड पड़ जाना, स्किन के ऊपर स्कार्स बनना और पेशेंट को जो वो खुजली टाइप यानी इचिंग महसूस होना, दिस कंडीशन इज बेसिकली द स्कैबीज। तो इस स्कैबीज कंडीशन में भी हम यही एंटी एलर्जिक ड्रग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमने कहा कि इन ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो साइड इफेक्ट्स इन ड्रग्स के अगर देखा जाए तो ड्राउजीनेस, ड्राउजीनेस जैसे हमने कहा कि पेशेंट को कंफ्यूजन स्टेट की तरफ लेके जाना, उसे कुछ ना समझ आना, यही कंडीशन बेसिकली ड्राउजीनेस है। खुद से सवाल करना कि व्हाट्स गोइंग रॉन्ग विद मी, ठीक है, मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, तो यही कंडीशन बेसिकली ड्राउजीनेस है। इसी के अलावा इन मेडिकेशंस में सेडेशन, सेडेशन का मतलब है टू टेक द पेशेंट टुवर्ड्स द स्लीप, स्लीप की तरफ लेके जाना, पेशेंट को नींद आना, ठीक है, आंखें बंद होना, तो ये कंडीशन भी बेसिकली इसी एंटी एलर्जिक ड्रग्स के साथ साथ कॉमन है। इसके अलावा स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है, स्टमक में पेन हो सकता है, हार्ट बर्न, मैदे में जलन, नोज़िया, दिल खराब होना, वोमिटिंग, उल्टी आना, तो ये सारे के सारे जो अलावात है ये बेसिकली इन्हीं मेडिकेशंस के साथ साथ होते हैं। दूसरा आपके पास कॉमन यही है कि अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को देते हो कि ये एंटी एलर्जिक ड्रग है, ओडी आपने इस्तेमाल करना है वंस इन अ डे, लेकिन अगर उसकी डोजेज बढ़ाया जाए या ट्वाइस इन द डे इस्तेमाल करे, बीडी इस्तेमाल करे, तो उस वक्त होता क्या है कि पेशेंट को अक्सर नेजल कंजेशन होती है, नाक एकदम से बंद होना, सांस लेने में दुश्वारी होना और सर दर्दी यानी हेडेक, ये बहुत कॉमन है एक पेशेंट में।
जो इनकी ओवरडोज या फिर इनको यानी कि अगर दिन में 2 या 3 दफा इस्तेमाल करें, वंस इन अ डे नहीं बल्कि बीडी या टीडी की तरफ अगर लेके जाए, तो लिहाजा उन पेशेंट में ये अलामत अक्सर देखे जाते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इन मेडिकेशंस की कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होंगे? कॉन्ट्राइंडिकेशन से मुराद क्या, हमने इन मेडिकेशंस को कहां इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस का मतलब जहां आपको अलाउ नहीं है टू यूज द सेम मेडिकेशंस, ठीक। तो इन मेडिकेशंस को अगर हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करें कि जहां हमने यूज नहीं करना है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस इन मेडिकेशंस की यही है कि प्रेगनेंसी के दौरान हम इसे इस्तेमाल ना करें। दूसरी बात, अगर कोई भी पेशेंट हाइपर सेंसिटिव है, तो हाइपर सेंसिटिविटी के दौरान भी हम इसको इस्तेमाल ना करवाएं, ठीक है। इन्हीं मेडिकेशंस का इस्तेमाल ना करवाएं, खास तौर पे सिट्रिजिन, लिवोसिट्रिजिन, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता दें कि इस ग्रुप में फिर सेफ जो है वो फेनार्मिन, ठीक है, यानी कि जो एविल या पिरेटोन नाम से आते हैं। इसके अलावा ना तो प्रेगनेंसी में ना हाइपर सेंसिटिविटी के दौरान, इसके अलावा अगर एक माँ बच्चे को दूध पिला रही है तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी वो ख्याल रखें वो इन मेडिकेशंस का इस्तेमाल नहीं करें, ठीक है। सो इन औकात पे हम इन मेडिकेशंस को बेसिकली क्या करते हैं, यानी इनको हम रोकते हैं, इनको हम कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं, हम पेशेंट को पहले से बाखबर करते हैं कि अगर आप इन कंडीशन से गुजर रहे हो तो आपने इन मेडिकेशंस का इस्तेमाल, जो कि एंटी एलर्जिक है, आपने इन मेडिकेशंस का इस्तेमाल नहीं करना है। साथ साथ अगर देखा जाए तो इन मेडिकेशंस को बेसिकली अगर हम एंटी एलर्जिक कहते हैं तो इनको हम एंटी हिस्टामाइन भी कहते हैं। तो एंटी हिस्टामाइन नाम जो है वो बेसिकली हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की वजह से कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, हमारे बॉडी में मौजूद यानी एक हार्मोन है। हार्मोन बेसिकली केमिकल मैसेंजर्स होते हैं कि जो केमिकल मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाते हैं। तो वो केमिकल मैसेज जो मैसेंजर है वो बेसिकली हिस्टामिन नाम से जाना जाता है, हिस्टामिन। इस हिस्टामिन का काम यही है, इस हिस्टामिन का काम यही है कि आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिव करना और इम्यून सिस्टम से कहना कि भाई डस्ट पार्टिकल आया, फॉरेन पार्टिकल आया या बॉडी में कोई पैथोजन आया, जाओ उनके खिलाफ लड़ो। तो ये पैगाम ये ले जाने वाला है, हिस्टामिन ले जाने वाला है। जब ये पैगाम उनके पास लेके जाएंगे तो वो न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया, डोपामिन है, सेरोटोनिन है, तो फिर वो रिलीज होते जाएंगे और वो आपके बॉडी के स्टेट को चेंज करेंगे, वो आपको इन्हीं इमरजेंसी सिचुएशंस की तरफ लेके जाएंगे। तो अगर लेट्स सपोज आप उन कंडीशन से बचना चाहते हो तो आप इन एंटी एलर्जिक ड्रग्स का इस्तेमाल करते हो। ये एंटी एलर्जिक ड्रग्स एंटी हिस्टामिन है, तो एंटी हिस्टामिन से मुराद जब आप इन्हीं एंटी एलर्जिक ड्रग्स को इस्तेमाल करते हो ये इस हिस्टामिन को रोक देता है, इसे स्टॉप कर देता है, इनके रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, हिस्टामिन को अंदर जाने से रोकता है। जब हिस्टामिन नहीं जाएगा, केमिकल मैसेजेस नहीं जाएंगे, तो लिहाजा आपके बॉडी में जितना चेंज था, आपकी बॉडी अगर सिंपैथेटिक मोड में जा रही है या आपकी बॉडी अगर एलर्जिक कंडीशन में जा रही है, अगर आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हाइपर एक्टिव हो रहा है, तो यही हिस्टामिन के ब्लॉक होने की वजह से, ठीक है, तो आप उस हाइपर एक्शन से या हाइपर एक्टिविटी से आप बच जाएंगे और आपकी बॉडी में जितने भी एक्स्ट्रा काम हो रहे थे, जो आपके यानी कि इम्यून हाइपर एक्टिविटी थी, वो कंट्रोल रहेगी और आप उस कंडीशन से जो हमने यहाँ लिखे हैं, जो भी आपके एलर्जिक कंडीशनिंग थे, उन एलर्जिक कंडीशनिंग से आप उस पेशेंट को बचा सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक एंटी एलर्जिक ड्रग्स क्या होते हैं, उनके इंडिकेशंस क्या है, उनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, एंड व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फर्दरमोर इंशाल्लाह हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात जरूर करेंगे, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास इंतजार में है। तो बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर हो तो आप पूछ सकेंगे। यहाँ तक आपका टॉपिक जो है दैट बिकम्स